हेलो दोस्तों, तो आज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं अपलोड किए हैं। मैं थोड़ा बिज़ी था और ट्रैवल कर रहा था। तो एक टॉपिक था, मतलब बहुत दिन से उस बारे में मैं बात करना चाहता था। लेकिन अब मुझे जा कर के धीरे-धीरे ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन सब बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ ऑलरेडी, ये सारे रियलाइज़ेशंस और ये सारी चीज़ों को बहुत सारे लोग आकर के अलग-अलग टाइम पीरियड पे अलग-अलग तरीके से बता चुके हैं। उसमें बहुत सारे ईज़ी तरीके में भी बहुत लोग बता के गए हैं, बहुत लोग कॉम्प्लेक्स तरीके में बता के गए हैं। लेकिन इंसान को इंसानियत अभी भी समझ में नहीं आई और वो अपने ही बनाए हुए इस भ्रम के मंडल में फँसा हुआ है और एक-दूसरे को भी फँसाया हुआ है। एक के बाद एक जितने भी कनेक्टेड पर्सन्स होते हैं, हम लोग धीरे-धीरे करके इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली अपने फँसे होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता और एक-दूसरे को भी फँसा देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, ये जो दृश्यमान जगत है, इसमें मतलब अच्छा-बुरा, सही-गलत और बहुत सारे प्रोपेगेंडा जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल वॉर की सिचुएशन भी आ चुकी है, जो कि सच्चाई है। हम लोग कहने को अपने आप को इंसान मानते हैं, अर्थ पे ये सबसे इंटेलिजेंट बीइंग मानते हैं। हम लोग का इवोल्यूशन एक सिंगल सेल से हुआ है, मतलब एक कोशिकीय से होकर के हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स बीइंग बने हैं और इतना हमारे पास सोचने समझने की शक्ति आ गई कि हम लोग अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, गॉड के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तर्क कुतर्क और बहुत सारी बातें करते हैं। मगर अभी उसके बाद भी हम लोग एक दूसरे के खून के इतने प्यासे हो चुके हैं कि बना रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, केमिकल वेपन बना रहे हैं, टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके बना रहे हैं। तो इन सब को देख करके मुझे जरा मतलब अपने आप को कि हम लोग इंसान क्यों कहते हैं, इंसान का मतलब क्या है, क्या मतलब हम लोग किस वे में जानवरों से और बाकी सब चीज़ों से अलग हैं? हमारे अंदर ऐसा है क्या? प्रकृति का सबसे ज़्यादा शोषण हम ही ने किया है, मानव ने किया। किसी जानवर ने, किसी इंसेक्ट ने, किसी ने नहीं किया है। इसका सबसे ज़्यादा शोषण हम ही ने किया है। आज हम लोग ऑयल ऑयल को लेकर के, पेट्रोलियम सब्सटेंस को लेकर के और अलग-अलग बॉर्डर्स को लेकर के इस तरीके से उलझे पड़े हैं कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं और ऐसे-ऐसे जगहों पर बम गिरा रहे हैं। हॉस्पिटल, अभी मैं कुछ वीडियो देखा था जिसमें कि उस सिटी के इस हॉस्पिटल्स को गिरा दिया गया था। एक फादर उसकी बेटी को गोली लगी हुई थी और वो ट्रैवल कर रहा था अपनी बेटी को ये बताते हुए कि बस हम लोग हॉस्पिटल पहुँचने वाले ही हैं, और जब वो अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल के पास पहुँचा तो उसकी बेटी हॉस्पिटल को देखकर दम तोड़ दी। तो ये कल्पना हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग अभी तो फिलहाल हम और आप भारत में बैठे हैं और भारत में बैठ कर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, फिलॉसफी बतिया रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मगर जहाँ की ये रियलिटी है, जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, वहाँ की कल्पना करना हमसे बहुत दूर की बात है। क्योंकि ऐसा हम सिचुएशन ही नहीं देखे हैं, मगर ये कहीं की रियलिटी है। हमें और आपको ये बात ज़रूर सोचना चाहिए कि ह्यूमैनिटी कहाँ खोती जा रही है, क्यों खोती जा रही है? ये ग्रीड, इस ग्रीड का अंत कब होगा? कहाँ पे जाकर के ये रुकेगा? इसका अंत नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि हमारी जितनी भी साइंटिफिक खोजें हैं, फिलॉसफिकल खोजें हैं या आध्यात्मिक खोजें हैं, वो तब तक नहीं रुकेंगी जब तक कोई भी चीज़ अज्ञात ना रह जाए, और कोई भी चीज़ अज्ञात ना रह जाए ऐसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड कर रहा है और एक्सपैंड करता ही जा रहा है। उसका कोई अंत नहीं है। हमारी आपकी इन्फॉर्मेशन का लिमिट है, हमारे आपकी खोजों का लिमिट है, सारी चीज़ों की लिमिट है, मगर यूनिवर्स का कोई लिमिट नहीं है। इस बारे में हमें ध्यान देना चाहिए और थोड़ा मतलब प्यार से रहना चाहिए मुझे लगता है। हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट बीइंग समझते हैं कुछ, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस हमें कहाँ लेकर जा रहा है ये हमें नहीं पता। क्या हम इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं कि हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उस प्लेनेट को बचा करके नहीं रख पा रहे हैं, जिस पानी को पीते हैं उस पानी को साफ नहीं रख पा रहे हैं, जिस हवा से हमारा जीवन है उस हवा को साफ नहीं रख पा रहे हैं? तो मैं इस इंटेलिजेंस पे सवाल ज़रूर उठाता हूँ, अपने आप से हर रोज़ पूछता हूँ और अपने आस-पास में ये चीज़ महसूस करने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रॉब्लम है कहाँ से? तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा सोचना है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम इंसानों की यही है। हमें सबसे बेसिक चीज़, जहाँ हम रहते हैं, हमें यहाँ संघर्ष नहीं करना है, यहाँ पे इस फ्लो में जीना है, यही हमें नहीं पता। हमारी लालच, हमारी वासना, हमारे अतृप्त मन हमें ऐसे-ऐसे अंधकार में ढकेलता जा रहा है, अलग-अलग चीज़ों में ढकेलता जा रहा है, सिर्फ़ हमारा लालच, जो कि सिर्फ़ एक मति भ्रम है। ज़िंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए, शांति पाने के लिए हमें
दुनिया में सबसे अमीर इंसान बनने की जरूरत नहीं है, हमें प्रकृति और अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बैठा करके शांति से रहने की जरूरत है, एक दूसरे को प्यार करने की जरूरत है, ना कि किसी दूसरे देश पे बम गिराने की, किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं है। मगर हम इंसान इन सब चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं, ये सब बातें सिर्फ अब बातों में रह गई हैं। और ये बातें करते हुए मुझे भी थोड़ा अजीब बिल्कुल लगता है, क्योंकि इन बातों का कोई मतलब नहीं समझ में आता है ग्राउंड रियलिटी पर। क्योंकि मैं खुद ये बातें करूंगा और अभी 4 कदम आगे जाऊंगा तो मुझे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो मुझे छेड़ने लगे। आप नहीं भी चाहोगे, बहुत इग्नोर करोगे सारी चीजों को, मगर फिर भी क्योंकि ये रियलिटी बन चुकी है, जो 40 साल 50 साल से ऐसे ऐसे लाइफ को जी रहा है उसके लिए रियलिटी है, उसके लिए सब बातें बकवास है। ये बातें सबके समझ में आने की नहीं है, मगर ये बहुत ही रियल बात है कि अभी ह्यूमन 40-50 हजार साल पहले आया। और ये कितनी आश्चर्य की बात है कि ह्यूमन से पहले चींटियां आ चुकी थी और बहुत सारे स्पीशीज आ चुके थे, मगर वो इतना विकास नहीं कर पाए कि वो दुनिया बनाने और तोड़ने के बारे में सोच पाए, इस धरती के बारे में सोच पाए, धरती के बाहर के बारे में सोच पाए। मगर हम और आप सोच पाते हैं। हम और आप, हम कैसे आए, हम हैं कौन, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस से जूझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अभी फिलहाल सोच रहे हैं। मगर फिर भी हम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे की करुणा को नहीं महसूस कर पाते हैं, एक दूसरे के प्रति दया नहीं रख पाते हैं। हम लोग, हमारा 100 रुपए का नुकसान हमें नहीं बर्दाश्त होता, किसी का 1 लाख 2 लाख का नुकसान हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार होते हैं। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि मानव अपने विकास के क्रम को ये किस ओर धीरे धीरे करके लेते आया है कि आज उसने इतने हथियार ऑलरेडी बना के रखे हैं कि जो इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आज हमारी दुनिया जिस ओर जा रही है, न्यूक्लियर वेपन हो सकता है आने वाले कुछ समय में यूज हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मगर अगर यूज हो गए और सारे ही देश इस तरीके से यूज करने लगे तो इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और सिर्फ एक स्पीशी अभी तक ऐसी है जो कि स्पेस एक्सप्लोर कर रही है, जो कि हम ही है। अलग अलग एनिमल्स को टेस्ट कर रही है, चेक कर रही है, अलग अलग रिएक्शंस देख रही है, बिग बैंग कैसे हुआ, यूनिवर्स में क्या क्या है, ये सब बारे में सोच रही है। यही स्पीशी खत्म हो जाएगी। कितने आश्चर्य की बात है कि मतलब इंसान कितने बेवकूफ है। सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि हम ही आज के इंसान हैं, आज से पहले बहुत सारी पीढ़ियां आई और गईं। सारे पीढ़ियों ने प्रकृति के साथ अच्छा तालमेल बैठा के रखा। ऐसा नहीं है कि पहले संपन्नता नहीं थी, संपन्नता पहले भी थी, कल्चर पहले भी था, बहुत रिचुअल्स पहले भी थे, आज से ज्यादा थे, मगर इतना शोषण प्रकृति का कभी नहीं था कि नदी को, तालाब को, पहाड़ों को शोषित कर दें, काट डालें, तोड़ डालें। आज हमारे पास साफ हवा नहीं है, साफ पानी नहीं है, दवाएं नहीं है, फसलें शुद्ध नहीं है, हमारे पास कोई भी चीजें ठीक से नहीं है जो कि इंसानी शरीर को बचाए रखने के लिए जरूरी है। क्योंकि हम लोग अभी भी इवोल्यूशन का ही एक पार्ट है। ये हमें और आपको समझना होगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन अभी चल रहा है, हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, मगर जिस तरीके का इनटेक हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन, वाटर और ये फसल्स, तो ये हम लोग को डिग्रेड कर रही है। हमारी स्पीशीज जो हमारे पूर्वज 40-50 हजार साल से हमें प्रिजर्व करके यहाँ तक लेकर आए, और हम अब इस चीजों को नष्ट कर रहे हैं। हम अपनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर लेंगे एक दिन। हमारे आपस की लड़ाई में ये इतने हजारों साल का, ये हम कुछ 100 करोड़ 200, मतलब 100-200 करोड़ नहीं, मतलब ये अपना ईगो, अपने सेटिस्फेक्शन के चक्कर में पूरे के पूरे ह्यूमन स्पीसी को ही आग लगा देंगे। और केवल ह्यूमन स्पीसी नहीं, हमने ऑलरेडी बहुत सारे एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स को मार डाला, खत्म कर दिया, जिनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी पुरानी थी। और अभी तक हमें उस बारे में कोई सीरियसनेस नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को लेकर सीरियसनेस होती है। और सबसे बड़ी बात, जब किसी से पूछिए कि आप हैं कौन, तो आप अपना नाम बता देते हैं। उनको अपने आप का मतलब सिर्फ अपना नाम पता है। तो खैर, मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने को कुछ है नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता मुझे कुछ कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं और इस बारे में बात करके चले गए। मैं भी इस बारे में बात कर रहा हूँ, चला गया हूँ। मुझे लेकिन एक बात का अंदाजा है, आने वाली पीढ़ी हमसे, आज से 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी या जो भी लास्ट की पीढ़ी होगी, हमें और आपको कल को जरूर गाली ही देगी कि इन लोगों ने क्या किया। क्योंकि इन लोग के समय, अभी भी समय था कि हम अपने अर्थ को संभाल पाए, गार्बेज पैचिंग से संभाल पाए। 7 मेजर पैच है इस समय पैसिफिक, हमारे मतलब अर्थ के ओशियन पे 7 मेजर गार्बेज पैचेस मतलब इंडिया के मैप से बड़े बड़े गार्बेज, कूड़े के ढेर, प्लास्टिक के ढेर 11-11 किलोमीटर नीचे, और मतलब ओशियन में उतने बड़े बड़े 7 जगह मेजर, और माइनर कितने जगह हमें नहीं पता। ग्लेशियर्स
ग्लेशियर्स का वॉट लग ही चुका है, फॉरेस्ट हम लोग काट ही रहे हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। 6G 5G 4G के चक्कर में हम लोग बहुत सारे बर्ड्स को खत्म कर दिए। हम लोग अपने बर्ड्स को देखते थे, पहले स्पैरो हमारे यहाँ आती थी, अब नहीं आती हैं। ये रियलिटी है। यहाँ मैं BHU में खड़ा हूँ तो यहाँ कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है, लेकिन हमारे घर के आसपास ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इस बारे में, हम लोग बिल्कुल सीरियस नहीं। यूथ तो और बेवकूफ़ है इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में। इंडिया की बात मैं करूंगा, पॉलिटिशियंस हमें इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ा रहे हैं, लेकिन किसी यूथ को कुछ नहीं पता, अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं पता। तो हम लोग अवेयर ही नहीं है, हम लोग अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट बीइंग समझते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।